गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज़ इंटीग्रेशन। लास्ट टॉपिक में हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा था और वो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस है। डिफरेंशिएशन डी फॉर डिफरेंशिएशन एंड डी फॉर डिक्रीज एंड सिमिलरली इंटीग्रेशन आई फॉर इंटीग्रेशन एंड आई फॉर इंक्रीज। मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जब हमें लार्ज क्वांटिटी पता है और हमें स्मॉल के लिए उसका आंसर निकालना है तो हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और अगर हमें लार्ज का आंसर पता है और हमें स्मॉल पे बात करनी है तो हम उसको इंटीग्रेट करते हैं। सो इंटीग्रेशन आई फॉर इंक्रीज। तो मैंने अभी बताया इंक्रीज मतलब हमें बढ़कर उसका रिज़ल्ट देखना है। सो ये हमारे पास एक एरिया है, हमें सिर्फ वैल्यू पता है उसकी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें फाइंड आउट करनी है ये सारी वैल्यू, ये पूरी इतना रिज़ल्ट हमें पता है तो हमें फुल का चाहिए, फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। हमें स्मॉल पता है और लार्ज का रिज़ल्ट चाहिए तो हमें इंटीग्रेशन करनी है। ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ेंगे, हम सिंपल सी बात करेंगे डायरेक्ट इसके फॉर्मूला पे। तो हमारा कोई भी फंक्शन है जो एक्स में है उसको वो स्मॉल वैल्यू के लिए है और उसको हमें लार्ज वैल्यू के लिए रिज़ल्ट फाइंड आउट करना है तो हमें इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट का सिंबल ये रहता है, इस तरह से आएगा, ठीक है। इसमें हमने जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है उसको सेंटर में रखना है और इंटीग्रेशन करने के लिए हमें ये लगाना है dx। जैसे हम डिफरेंशिएशन के लिए सिंबल लगाते थे d/dx, उसी तरह से इंटीग्रेशन का जो सिंबल है वो है इंटीग्रेशन फंक्शन dx, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन लिखा जाता है डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में मिड में फंक्शन लिखा जाता है। सो हमारे पास ये रहा इंटीग्रेशन करने का एक वे, और करेंगे कैसे। और फर्स्ट हमारा रहेगा फॉर्मूला फॉर द फंक्शन, इफ़ वी हैव अ फंक्शन इन x विद द पावर n देन द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स विद डी एक्स। मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था कि यहाँ पे जो डी एक्स लगा है वो एक्स इसलिए लगा है क्योंकि हमारा फंक्शन एक्स में है, अगर फंक्शन वाई में होगा तो यहाँ पे वाई लग जाएगा। सो दिस इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन, हमारा फंक्शन क्या है एक्स एन, दैट मीन्स एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ गई एक्स एन डी एक्स, और इसको क्या किया जाएगा, डिफरेंशिएशन में पावर में माइनस होता है, इंटीग्रेशन में पावर में प्लस होता है, बट थोड़ा सा वे चेंज होगा। जब ये दोनों ऑपरेटर इसके ऊपर मिलकर लगेंगे तो ये हमारा जो फंक्शन है वो बन जाएगा एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस सम कांस्टेंट। सी आपको बस ऐसे ही लगाना है, कांस्टेंट के लिए कोई भी रिजल्ट रहेगा इंटीग्रेशन का एंड में प्लस सी कर दिया जाता है, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब मैं अगर इसको एक क्वेश्चन में लेके जाऊँ तो क्वेश्चन में आपके पास आता है, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स की पावर हमारे पास रहती है 3 को इंटीग्रेट करना है, दिस इज फंक्शन। सो इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने फंक्शन को मिड में लिख दिया, डिफरेंशिएशन कर दी विद डी एक्स, दैट इज इक्वल टू, जब ये दोनों ऑपरेटर इसके ऊपर लगेंगे तो एक्स की पावर जो 3 थी +1 हो जाएगा और वही पावर नीचे डिवाइड हो जाएगी। सो नाउ द आंसर इज एक्स पावर 4/4, और जैसे मैंने आपको बोला कि एंड में हमें प्लस सी करना है तो हमने प्लस सी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा हमारा इंटीग्रेशन। बहुत सारी पावर्स आती हैं, जैसे अब मैंने लास्ट टाइम में यही एक एग्जांपल डिफरेंशिएशन में करवाई थी। अब मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ आपको, एक्स की पावर -2/3। ऐसे केस में क्या किया जाएगा, एक्स की पावर -2/3 dx, आपको पता है सिर्फ +1 करना है तो यहाँ पे -2/3 +1 हो जाएगा और सिमिलरली -2/3 +1 हो जाएगा, और इसका एलसीएम लेकर 3 यहाँ चला जाएगा, 3 - 2 हमारे पास हो जाएगा एक्स की पावर -1 डिवाइडेड बाई 3 और सिमिलरली -1/3 प्लस सी। बाकी रीअरेंज कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, सिंपल तरीके से लिख लो, वो आप पे डिपेंड करता है। एक चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी आपको डिफरेंशिएशन में नहीं बताई थी, भूल गई थी वो बताना, और आज मैं वो आपको क्लियर कर देती हूँ। वो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में दोनों चलेगी। एक टर्म आती है कांस्टेंट, आपको बताइए हमारे फंक्शन जो है वो एक्स में है, वाई में है या जेड में है, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट करें। इन केस हमारे पास सिंपल वो कह देता है कि 5 इसकी डिफरेंशिएशन करो चाहे इसकी इंटीग्रेशन करो, तो 5 की अभी हमारा इंटीग्रेशन टॉपिक चल रहा है तो मैं आपको इंटीग्रेशन पे ही बताती हूँ कि 5 की अगर इंटीग्रेशन करनी है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन 5 dx। अब यहाँ पे x कहीं नहीं है तो क्या करें,
जब x नहीं है तो एक कांस्टेंट टर्म की आपको इंटीग्रेशन दी जाती है, तो आपको सिंपली जिस फंक्शन के साथ वो इंटीग्रेट हो रहा है, 5 कांस्टेंट है तो बाहर लग जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन बन जाएगी 1 इंटू डी एक्स। तो कभी भी 1 हो, उसकी इंटीग्रेशन हो रही है जिस फंक्शन के साथ हो रही है वो वही लग जाएगा, सिंपल x। अगर यहाँ पे y होता तो यहाँ y लग जाना था, z होता तो यहाँ पे z लग जाना था। तो कांस्टेंट था वो बाहर लग गया और अंदर रहेगा 1, तो 1 की इंटीग्रेशन हमेशा होती है x। इसी तरह से मैंने लास्ट टॉपिक जो डिफरेंशिएशन का कराया था, मैं यहाँ पे ही आपको बता देती हूँ। डिफरेंशिएशन में मैंने आपको बताया था x डी डी एक्स ऑफ x पार्ट 3। तो यहाँ पे मैंने आपको कांस्टेंट के लिए कुछ नहीं बताया। इन केस यहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि इफ़ द फंक्शन इन इज़ इक्वल टू 5, हमें नहीं पता हमारा फंक्शन एक्स वाई जेड में है, क्योंकि हम सिंपल सा वो यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं है, और जब वेरिएबल नहीं है वो सिंपल कांस्टेंट है, तो एट दैट टाइम जो डी डी एक्स कर लो 5 की, जहाँ फिर मैं एक और दे देती हूँ कि डी डी वाई कर लो, मतलब वाई के साथ डिफ्रेंशिएट कर लो, एक्स के साथ डिफ्रेंशिएट कर लो, दोनों के केसेस में आंसर 0 रहेगा। डिफ्रेंशिएशन में कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन ऑलवेज इक्वल टू 0, बट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट की कांस्टेंट की इंटीग्रेशन ऑलवेज इक्वल टू विद द वेरिएबल। जो भी आपका वेरिएबल रहेगा वही उसका आंसर हो जाएगा, बट यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के केस में वो 0 रहेगा। ओके, थैंक यू।